तो जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले एक ऐसे आईटी कंपनी के बारे में जो कि इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट कंपनी है आईटी सेक्टर की। एंड यस, वी आर टॉकिंग अबाउट एचसीएल टेक्नोलॉजी। एंड ये कंपनी इंडियन मार्केट में पिछले एक महीने में कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पा रही। हमें इस कंपनी में एक एक दिन में 6-7% का डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, करेक्शन देखने को मिल रहा है। एंड यस, वी आर टॉकिंग अबाउट एचसीएल टेक। तो वैसे मैं एचसीएल टेक कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए कुछ पॉजिटिव न्यूज़ के बारे में आज की इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। क्यों इसे बाय करें, लेकिन उससे पहले मेक श्योर अपने चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। सो अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे हमारे मेन स्क्रीन की तरफ। एज यू कैन सी हियर, जो कंपनी की करंट मार्केट प्राइस चल रही है वो है रफली अराउंड 1044 रुपये से करीब। एंड इस कंपनी में हमें आज ही के दिन मोर देन 1.53% का अप ट्रेंड देखने को मिला। इस कंपनी में यहाँ पे हमें देखो तेजी देखने को मिली। देखो भाई, मार्केट है नॉर्मल से जो अप्स एंड डाउन्स है ना, वो इसमें चलते रहने वाले। लेकिन अगर आप बात करते हो लाइक इस कंपनी के ओवरऑल प्रीवियस रिटर्न्स के बारे में, इस कंपनी का ओवरऑल पिछला स्टॉक प्राइस का परफॉर्मेंस कैसा था। सो अगर आप जैसा कि देख ही सकते हो, लाइक इस कंपनी ने पिछले एक ही महीने के अंदर हमें इस कंपनी में मोर देन 5-5.5% की गिरावट देखने को मिली। इस कंपनी में यहाँ पे करेक्शन देखने को मिला। एंड 5 दिन के अंदर तो कंपनी 6-7% ही गिर चुकी है। 6 महीने की बात करते हो कि भाई ओवरऑल कंपनी का पिछले 6 महीने का परफॉर्मेंस भाई चलो कैसा था। सो ओवरऑल पिछले 6 महीने के अंदर जो इस कंपनी की स्टॉक प्राइस है, हमें उसके अंदर 4-4.5% की तेजी देखने को मिली, जो कि फर्स्ट ऑफ ऑल एक नॉर्मल से बात है। देखो, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत तगड़े रिटर्न से एक 6 महीने में 5% के रिटर्न कमा के दिए। देखो, बेसिक से रिटर्न से ठीक ठाक से रिटर्न आप इसे कंसिडर जरूर कर सकते हो। लेकिन अगर पूरे साल भर भी ना ये कंपनी कुछ भी नहीं चल पाई, तभी हमारे लिए दुख की कोई बात नहीं। भाई, आप इंडियन आईटी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो आईटी सेक्टर। क्या आप एक्सपेक्ट करते हो कि एक साल के अंदर मुझे एक स्पेसिफिक रिटर्न चाहिए? तो ऐसा एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल भी मत रखना भाई। आपका नजरिया यहाँ पे मिनिमम 5 साल होना चाहिए कि भाई 5 सालों के लिए पैसा इन्वेस्ट करूंगा। एंड एक्सपेक्टेशंस में भी लाइक 5 साल के अंदर पैसा डबल से भी ज़्यादा कर दे। एंड ऐसा हो भी सकता है आईटी कंपनी में 100-150% रिटर्न तो आईटी कंपनी में मिल ही जाते हैं अगर आप 5 सालों के लिए होल्ड करते हो। एंड इफ यू विल टॉक अबाउट द कंपनीज प्रीवियस एक साल के रिटर्न्स के बारे में, कुछ खास नहीं है। 10% कंपनी गिर चुकी है। 5 साल की बात करें 134% के रिटर्न्स। अभी कंपनी इतना नेशनल लेवल के ऊपर मिल रही है, स्टिल ये रिटर्न्स इतने बढ़िया है। एंड अगर आप बात करते हो लाइक मैक्सिमम के बारे में, सो कंपनी के रिटर्न से रफली अराउंड 750% के करीब, जो कि डेफिनेटली भाई काफ़ी ज़्यादा तगड़े रिटर्न है आप सब लोगों के लिए। सो ओवरऑल 750% के रिटर्न देखो इस कंपनी ने हमें यहाँ पे कमा के दे ही दिए थे ओवरऑल लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में। लेकिन वैसे में अभी भाई आखिरकार आप लोगों के लिए क्या कुछ न्यूज़ सामने निकल के आ रही है इन्वेस्टर्स लोगों के लिए। सो वी आर हियर ऑन इकोनॉमिक्स टाइम ऑफिशियल वेबसाइट। एंड एज यू कैन सी हियर, दिसंबर 13 आज की डेट है। आज ही के दिन हमें आर्टिकल आते हुए देखने को मिला, एचसीएल टेक्नोलॉजी विद टारगेट प्राइस ऑफ 1075 रुपीज सेंट्रम ब्रोकिंग। तो सेंट्रम ब्रोकिंग की तरफ से इस कंपनी को 1075 का टारगेट मिला। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि ये बहुत बड़ा टारगेट है या समथिंग लाइक दैट। भाई एकदम नॉर्मल सा, एकदम छोटा सा ये टारगेट है। लेकिन बस बात क्या निकल के आती है, ऐड करने की रिकमेंडेशन दी जा रही है कंपनी को, एचसीएल टेक कंपनी को। वो एक छोटे सा मेन बात है, ठीक है। लेकिन अदर पॉइंट्स अगर आप देखते हो, सो देखो अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे मिंट के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। एचसीएल टेक स्नैक कंपनी मोंडिलेस, माफ करना अगर इसमें गलत प्रोनाउंस कर रहा होगा, तो मोंडिलेस इंटरनेशनल हैज एक्सपांडेड इट्स मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट विद आईटी कंपनी एचसीएल टेक्नोलॉजी टू एनहांस द साइबर सिक्योरिटी एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिजिटल वर्क प्लेस सर्विसेज ग्लोबली टू सपोर्ट इट्स हाइब्रिड वर्क प्लेस मॉडल। मोंडिलेस इंटरनेशनल डिप्लॉयड एचसीएल टेक्नोलॉजी टू ऑटोमेट द डिस्कवरी एंड रेमेडिएशन ऑफ अ पोटेंशियल वल्नरेबिलिटीज अक्रॉस ऑल द एंड पॉइंट्स इंक्लूडिंग सर्विसेज, मोबाइल डिवाइस एंड लैपटॉप। सो ओवरऑल देखा जाए एक कंपनी है मोंडलेस इंटरनेशनल नाम की। माफ करना, वापस कह रहा हूँ गलत अगर मैं प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे इस कंपनी का कर रहा होगा तो। सो वहाँ पे उसने एचसीएल टेक कंपनी के साथ उसका ऑलरेडी एक कॉन्ट्रैक्ट था पहले से, लेकिन उन्होंने उसी कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ पे एक्सपांड कर लिया फॉर मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट विद आईटी कंपनी एचसीएल टेक्नोलॉजी टू एनहांस साइबर सिक्योरिटी। बेसिकली अपने साइबर सिक्योरिटीज़ को एनहांस करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट एक्सपांड करा गया। अभी हम वापस आ चुके हैं जी बिजनेस के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। मिस्टर प्रतीक अग्रवाल चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है एचसीएल टेक कंपनी के। उन्होंने बात करी यहाँ पे जी बिजनेस के साथ एंड वही कंपनी के यहाँ पे ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव के बारे में डिस्कशन करा जा रहा था। उनका कहना था कि भाई लॉन्ग शॉर्ट टर्म के अंदर कंपनी के अंदर थोड़ा मार्जिनल प्रेशर हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर इसे अच्छा परफॉर्म तो करना ही है। अगर देखा जाए बड़े बड़े ब्रोकर्स के द्वारा यहाँ पे आर्टिकल सामने निकल के आ रहा है कि लाइक पूरे अपने एचसीएल टेक कंपनी के लिए नहीं, जो ओवरऑल आईटी सेक्टर है उसके लिए हमें ग्रोथ चैलेंजेस देखने को मिल सकते हैं आने वाले टाइम के। लाइकली टू द वर्स्ट हिट एक्सपर्ट्स। तो एचसीएल टेक का तो मतलब यहाँ पे कुछ खास परफॉर्मेंस रहने वाला, ब्रोकर्स का ऐसा मानना है आने वाले टाइम के अंदर। एंड अगर आप देखते हो आज के दिन जितने भी आईटी कंपनीज है ना, निफ्टी आईटी की बात करते हो अगर, वो तो इंडेक्स है मतलब लाइक अगर आप देखते हो रिलेटेड स्टॉक लाइक विप्रो हो गई, टीसीएस कंपनी हो गई, इंफोसिस हो गई, टेक महिंद्रा हो गई, हर एक कंपनी के अंदर हमें आज के दिन पूरा ग्रीन सिग्नल देखने को मिल रहे थे। सारे के सारी कंपनियों के अंदर हमें तेजी मतलब पॉजिटिव में क्लोजन देखने को मिल रही थी बेसिकली। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसकी बेस कंपनी की ऑल टाइम हाई की प्राइस रफली अराउंड 1400 रुपीज़ के करीब। एंड 1400 का स्टॉक अभी आपको मिल रहा है 1044 के लेवल पे, जो कि काफ़ी ज़्यादा सस्ता लेवल है आप सब लोगों के लिए। सो डेफिनेटली
लिए देखो यू शुड थिंक टू इन्वेस्ट इन दिस स्टॉक, क्योंकि अगर आपका नज़रिया आने वाले लॉन्ग टर्म में, आपको आने वाले लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना है, क्योंकि इस कंपनी के अंदर ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव काफ़ी तगड़ा है। ये पहले इंडिया की 4th लार्जेस्ट कंपनी हुआ करती थी, लेकिन अभी 3rd बन चुकी है। इसने विप्रो जैसी कंपनी को भी पीछे छोड़ दिया है। एंड ये सब क्या 2 दिन में हो गया? नहीं, इन सारी चीज़ों को टाइम लगता है। ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हमें ये सारी चेंजेस होते हुए देखने को मिल सकते हैं। 1400 की कंपनी 1000 के लेवल पर मिल रही है, अभी मान के चलो अगर आपका नज़रिया आने वाले देखो 5 साल है, तो आईटी कंपनी के अंदर यहाँ पे मार्जिनल प्रेशर रहेगा, ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है। ठीक है, तो मार्जिनल जो प्रेशर रहेगा आईटी कंपनियों के ऊपर, वो कितने टाइम के लिए रहने वाला है मुझे आप बताओ ना। आने वाला चलो एक अभी Q3 पे ऊपर मार्जिनल प्रेशर रहेगा, चलो Q4 के ऊपर भी रहेगा, पूरे 4-5 साल तो नहीं रहने वाला ना। 4-5 साल ऐसा थोड़ा होगा कि आईटी सेक्टर चलेगा नहीं, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। मानता हूँ मैं, एक साइकिल रहता है, 1-1.5 साल कोई कंपनियाँ खास कभी कभी केमिकल सेक्टर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता, कभी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती, कभी आईटी कंपनी अच्छा नहीं कर पाती। स्टॉक मार्केट का साइकिल होता है, अलग अलग सेक्टर के ऊपर वो एक रिसेशन मंदी नहीं कह सकते इसे, लेकिन एक टाइम आता है कि वो सेक्टर कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाता। तो वैसा चल रहा है आईटी के ऊपर। Q2 कुछ खास नहीं था, Q1 कुछ खास नहीं था, चलो Q3 भी कुछ खास नहीं रहेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर तो इसे अच्छा परफॉर्म करना ही है ना। देखो अभी फ्रेश बाइंग के लिए अगर आपको शॉर्ट टर्म का नजरिया, मैं कहूँगा अवॉइड करो। लॉन्ग टर्म का नजरिया ये खरीदने के लिए फिर अच्छा मौका, ये भी बातें याद रखना, लेकिन वहाँ पे आपको पेशेंस दिखाना पड़ेगा। ये बातों को देखो बिल्कुल भी मत भूलना। बाकी देखो, अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपके वजह से देखो किसी का फायदा हो रहा होगा, वीडियो शेयर करना बिल्कुल भी भूलना मत। जय हिंद, धन्यवाद।